बंगाल में एम्स के मानसिक स्वास्थ्य सर्वे से घबराई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सर्वे को बताया एनआरसी की चाल। मजदूरों के मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर उठाए सवाल, पूछा उनके लिए क्या कर रही ममता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एम्स कल्याणी की ओर से किए जा रहे घर घर मानसिक स्वास्थ्य सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सर्वे असल में मानसिक स्वास्थ्य के नाम पर नहीं बल्कि एनआरसी के लिए लोगों से निजी जानकारी जुटाने का तरीका है। वहीं एम्स कल्याणी ने प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि ये सर्वे राष्ट्रीय स्तर के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन का हिस्सा है और पूरी तरह से साइंटिफिक और पारदर्शी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि एम्स केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने ही उन्हें जमीन दी, हमने हर संभव मदद की, बावजूद इसके वो किसी भी कार्यक्रम या उद्घाटन की जानकारी राज्य सरकार को नहीं देते। हमें इतनी जरूरत भी नहीं क्योंकि हम अपना काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे मानसिक स्वास्थ्य के नाम पर क्या कर रहे हैं। दरअसल ये सर्वे एनआरसी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस सर्वे के जरिए जुटाई गई जानकारी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ साझा की जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। 12 মাসের জন্য 1 বছর তাদের আমি যতক্ষণ পর্যন্ত যদি কেউ কাজ পেয়ে যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করা হবে। এর মধ্যে যদি কেউ কাজ না পায় তাহলে সে মাসে 5000 টাকা করে পাবে। প্লাস খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, ছেলে মেয়েদের ভর্তি এগুলো সব করে দেওয়াই হবে। এটা একটা ক্যাশ মানি তাকে হাতে দেওয়া হচ্ছে যাতে মানে ব্যাংকের থ্রুতেই পাবে, যেটা হচ্ছে তার ব্যাংকের কার্ডও হবে যাতে সে একটা নিজে পায়ে দাঁড়াতে পারে। আচ্ছা, আপনাদের আমি আর একটা কথা বলতে অনুরোধ করবো। আমার কাছে আজকে খবর এসেছে কল্যাণী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে তারা ভালো কাজ করুক, জায়গা জমি সহ আমরা দিয়েছি, অনেক সাহায্য করেছি, কিন্তু যখন উদ্বোধন করে তখন কিন্তু আমাদের জানায় না, আমাদের প্রয়োজনও নেই। কাজ করা আমাদের কর্তব্য, আমরা করে দিয়েছি, জমিটা আমরাই দিয়েছি, তাই তো। কিন্তু ওরা কি করছে, মেন্টাল হেলথের নাম করে পরোক্ষভাবে এনআরসির নামে একটা সার্ভে করছে। আমি সমস্ত জনসাধারণকে আবেদন করব, যে কোনো সংস্থা যদি আপনাদের কাছে কোনো বাড়িতে কোনো ব্যাপারে সার্ভে করতে যায় তাহলে আপনারা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে কোয়ারি করে জেনে নেবেন। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি কোনো সার্ভে কোনোদিনও করে আপনাদের জানিয়ে দেবে, কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট এই দায়িত্বগুলো নেবে না। মেন্টাল হেলথ কটা থাকে, মেন্টাল হেলথের নাম করে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে একটা পার্টি হয়ে কাজ করা, ডাইরেক্ট পার্টি হয়ে করুক না, লোক নেই বলে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে। আর এমসকে আমি বলবো আপনারা ভালো করে কাজ করুন, রোগীদের সুস্থ করুন। আমরা আপনাদের অনেক সাহায্য করেছি, আগামী দিনেও করব, কিন্তু দয়া করে এই খেলাটা খেলবেন না। স্টেট গভর্নমেন্টের নিজের মেন্টাল হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট করে, এটা আপনার কাজ নয়। কাজে এটা কিন্তু পরোক্ষে অনেক এজেন্সি, অনেক সংস্থার নাম করে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য। কাজেই সজাগ থাকুন, সতর্ক থাকুন, কাউকে কোনো ডিটেলস দেবেন না, একমাত্র স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল লোক ছাড়া। दीदी, क्योंकि पूरा देश में बंगाली जो माइग्रेंट लेबर है उनके ऊपर टॉर्चर्स हो रहा है, क्या इसी के प्रतिवाद में आप प्रधानमंत्री की जो प्रोग्राम है उस पर आप नहीं जा रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है? मेट्रो का जो प्रोग्राम है इज नॉट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। जैसा कि आपने सुना कि ममता बनर्जी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के नाम पर एक पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। अगर उनमें हिम्मत है तो सीधे पार्टी के लिए काम करें। क्या उनके पास पर्याप्त लोग नहीं है? मैं एम्स से कहना चाहती हूं कि वे ठीक से काम करें और मरीजों का इलाज पे ध्यान दें। हमने आपकी मदद की है और आगे भी करेंगे, लेकिन इस तरह से खेल ना खेलें। ये विवाद बढ़ने के बाद अब एम्स कल्याणी की ओर से इसे लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें कहा गया एम्स कल्याणी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एंड नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के दूसरे चरण में भाग ले रहा है और ये सर्वे NIMHAM
एम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु के सहयोग से हो रहा है। एम्स के अनुसार ये सर्वे पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में किया जा रहा है। सर्वे राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के मार्गदर्शन में चल रहा है। इस सर्वे के इस्तेमाल की जा रही प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और NIMHANS बेंगलुरु द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा सर्वे पूरी तरह से साइंटिफिक और नैतिक मानकों पर आधारित है। यानी ममता बनर्जी इस कदर डर गई है कि अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो ममता बनर्जी उसको सीधा जो है साफ तौर पर उसे नाम दे देती है NRC। लोगों के अंदर भ्रम फैलाती है कि आपके घर में कोई आ रहा है, कोई सर्वे कर रहा है तो ये भी NRC के लिए हो सकता है। एम्स जैसे अगर आप कहेंगे कि प्रतिष्ठित संस्थानों को भी इस तरीके से बदनाम कर रही है। वह दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भाषा विवाद को लेकर जिस तरीके से वो उनका यानी ममता बनर्जी का कहना है कि मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है, मजदूरों को भाषा के आधार पर चीजें की जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ करती हुई वो नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर उन्होंने एम्स का जिक्र किया, यहाँ पर मजदूरों को लेकर भी वो बयान देती नजर आई। क्या कुछ कहा उन्होंने भाषा विवाद और मजदूरों को लेकर, सुनिए। টিম হয়েছে সেটার ব্যাপারে বলবো, অন্য কোনো কথা বলবো না, কারণ আমার অন্য লোককে টাইম দেওয়া আছে। আর এটা অ্যাবসলিউটলি গভর্নমেন্টের প্রেস কনফারেন্স, সুতরাং অন্য কোনো পলিটিক্যাল বা অন্য কোনো বিতর্কিত বিষয় এখানে বলা হবে না। আপনারা জানেন যে ভিন্ন রাজ্যে যেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছে, সেখানে বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচয়ের ওপরে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। কেউ বাংলায় কথা বললে তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাকে কোথাও বাংলাদেশে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও থানায় নিয়ে গিয়ে হ্যারাস করা হচ্ছে। এবং বাংলা ভাষার কথা বলার জন্য এখনো পর্যন্ত হেনস্থার শিকার হয়েছে প্রায় 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবার, এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমাদের এখানে পরিযায়ী শ্রমিক, আমাদের যে পোর্টাল আছে সেই অনুযায়ী 22 লক্ষ আছে, কিন্তু বাংলার বাইরের অন্যান্য রাজ্য থেকেও আমাদের রাজ্যে প্রায় 1.5 কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছে। কিন্তু আমি এটা বলবো শুধুমাত্র যারা ফিরে আসছেন এবং বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক যারা বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করেন, তারা যারা ফিরে আসছেন অসহায় অবস্থা, অত্যাচারিত হয়ে, ভাষা সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে তাদের অপরাধী তকমা দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ভাষায় কথা বলা যেন অপরাধ। কাজে এটা নিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বাংলায় যে সকল পরিযায়ী শ্রমিক বাংলার বাইরে কাজ করছে তাদের বাড়ি ফিরিয়ে এনে এবং তারা যদি নিজেরাও চলে আসে, যারা আসতে পারবে, যারা আসতে চায়, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা গঠন করেছি। এই পরিকল্পনাটার আমরা নাম দিয়েছি শ্রমশ্রী, নতুন পরিকল্পনা। तो जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना उनका बयान, हमेशा की तरह एक और बड़ा झूठ वो कहती हैं कि भाषा के आधार पर, क्योंकि वो बंगाली में बात करते हैं, उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेश भेजने का काम किया जा रहा है। और अब ममता बनर्जी से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मजदूरों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा, लेकिन अब राज्य स्तर पर जो है खुद ममता बनर्जी जो है वो क्या कर रही हैं, उनके लिए उनका क्या दायित्व है, वो अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रही हैं, उनके द्वारा जो काम किया जाना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं हो रहा है। जरा सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बंगाल के काफी बेरोजगार नौजवानों ने प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में, यहां तक कि दूसरे देश में भी रोटी रोजी कमाने जाते हैं। उन पर जरूर उत्पीड़न हो रहे हैं और इसके लिए डर के मारे कुछ प्रवासी मजदूरों ने बंगाल वापस आए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों बंगाल की प्रवासी मजदूर भागने में मजबूर हो रहे हैं? क्यों सूबे की सरकार यह निश्चित नहीं कर सकते कि बंगाल के बेरोजगार नौजवान बाहर रोटी रोजी कमाने की जब जाते हैं तो उनको सुरक्षा निश्चित किया जाए? इसके लिए क्यों कोई पहल सूबे की सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं? लाखों की तादाद में बंगाल के नौजवान बाहर चले गए। सूबे की सरकार
दिवालिया हालात में गुजर रहे हैं। 7 लाख करोड़ से ज्यादा सूबे की सरकार को कर्ज की चंगुल में फंसे हुए नजर आते हैं। जब सूबे की सरकार की दिवालिया हालत, तो फिर न्योता दे रहे हैं कि जो लोग कामकाज ना मिलने के लिए प्रवासी मजदूर की हालत जिंदगी गुजारने में मजबूर हुए हैं, उन्हीं लोगों को आप राहत के तौर पर 5,000 की सुविधा मुहैया कराने में क्या उनका जिंदगी बदल जाएगी? और वो भी कह दिए हैं कि ये 5,000 बराबर के लिए नहीं, सिर्फ 12 महीने के लिए। मतलब साफ है, चुनाव अंतिम होने तक, चुनाव खत्म होने तक ये मुआवजा 5,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ करके दीदी कहेगी भाई चुनाव हो गए, अभी जो मर्जी करना। मेरे सवाल ये है, क्यों नहीं हमारे देश की, हमारे सूबे की तरफ से सारे प्रवासी मजदूरों संविधान के अनुसार, कानूनी अधिकार के अनुसार, जो बाहर में कोई चोरी डकाती करने नहीं गए, पसीना बहाते हुए कमाने के लिए गए, उन लोगों को दोष क्या है? हमें क्यों उनको बुलाने पड़ते कि भाई तुम वापस आ जाओ? क्यों ना हम उनको जहां जहां वो कर्मरत है वहां क्यों उनको रहना सुनिश्चित कर पाते हैं? ये हमें देखना चाहिए। सरकार अपना नाकामिया को, अपना निकम्मिया को छुपाने के लिए उनको 5,000 रुपया की खजूर बांटना चाहते हैं। ये 5,000 रुपये की रेबड़ी बांटते हुए चुनाव खत्म होने तक ये मुद्दा वो जिंदा रखे, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव के लिए सूबे की सरकार को नाफा हो सकते हैं। इसी अंदाज से ये मुद्दा बचा के रखना जरूरी है सत्तारूढ़ पार्टी। तो जैसे कि आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना, तो वह इस मामले को लेकर जगन्नाथ सरकार, बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है जगन्नाथ सरकार का भी सुनिए। कि अगली साल चुनाव है, तो इसलिए ममता भूम फैलने के लिए प्रयास है। वो जानते हैं वो बंगाली का आज ममता बनर्जी कलंक है। क्यों इतना चोरी किया, इतना काटमानी के राज किया, वहाँ रेप हो रहा है माँ बहन के ऊपर, वो उनका कोई उनके हमेशा वो जो रेपिस्ट का पक्ष में समर्थन कर दिया। इसलिए अभी भूम फैलने के लिए बंगाली का आवाज़ उठा रहा है। लेकिन बंगाली का सबसे बेइज्जती, बंगाली का अपमान वही किया। क्यों बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को, वो रोहिंग्या को यहाँ आके उधर वोटर आधार बना दिया। आज सारी हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है। तो ये जो भूम फैलने के लिए प्रयासी ममता बनर्जी काम कर रहा है, ये सक्सेस नहीं होगा। तो आपने जगन्नाथ सरकार का बयान भी सुना, उन्होंने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा ममता बनर्जी झूठ कहती हैं, ज्यादातर वक्त वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम करती हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयान सामने आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक हॉस्पिटल द्वारा, एक संस्था द्वारा भी अगर कोई सर्वे किया जा रहा है, तो ममता बनर्जी को लगता है कि एनआरसी लागू करने के लिए चीजें की जा रही है, जो उनके अंदर व्याप्त डर को साफ तौर पर दिखा रहा है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।